दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो और उसमें भारत ही जीते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, नामुमकिन मुकाबले में न्यूजीलैंड से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचते ही बाबर आजम ने कुछ ऐसा कह दिया ना भारत देश को लेकर कि सुनकर हर कोई दंग है। वर्ल्ड कप की काया पलटकर न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री पाकर आखिरकार बाबर ने अपने बयान में क्या कहा, इनके बयान का एक एक वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मान लीजिए फाइनल भारत और पाक का हो गया तो उसे कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना तो कोई सपने में भी नहीं कर सकता। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का ये 35वां मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम के बीच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। देखिए, मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत खास था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये करो या मरो मैच था और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की टीम भले ही पहले पिटी हो, लेकिन किस्मत के चलते सेमीफाइनल और फाइनल के रास्ते खोज ही लेती है और आज भी कुछ ऐसा ही हो गया। दोस्तों, मैच शुरू हुआ और शुरू होते ही बाबर ने टॉस जीतकर चुन ली पहले गेंदबाजी। और दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों ने क्या पीटा फिर पाकिस्तान की टीम के गेंदबाजों को। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रचिन रविंद्र के 108 रन थे, विलियमसन के 95, डेरिल मिशेल 29, चैपमैन के 39 और 41 ग्लेन फिलिप्स के, मतलब कि आंकड़े रुक ही नहीं रहे और स्कोर भी 50 ओवर में 401 का था। 402 रन जब आपको चेस करने हो तो ना सिर्फ दोस्तों शुरुआत ताबड़तोड़ चाहिए, बल्कि शतक पर शतक चाहिए। और आज पाकिस्तान को ये मिले भी, वो भी शुरुआत से ही। 4 रन पर शफीक के आउट होते ही फकर जमान ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, मानो कि जनाब ने कसम खाई थी कि केवल बाउंड्रीज में डील करेंगे। और 11 छक्के लगाए, 8 चौके जड़कर T20 पारी खेल डाली। 81 गेंदों में 126 रन ठोक दिए। उधर बाबर को भी कॉन्फिडेंस आ गया, वो भी 63 गेंदों में 66 रन लगा चुके थे, 6 चौके 2 छक्के लगाकर। और दोस्तों, इतनी तगड़ी पारियां थी कि 25वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते 200 रन पाकिस्तान के हो गए थे। और कहने को 93 गेंदों में अब 140 रन चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान तो ये रन ना मात्र 60-70 गेंदों में ही बना दे था। बारिश हो गई, बारिश के चलते दोस्तों मुकाबला फिर से रुका, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान की जीत हुई अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से और रख दिया पाकिस्तान ने पैर अब ऑलमोस्ट दोस्तों सेमीफाइनल में। और यहाँ पर शायद उनकी भिड़ंत भारत से भी हो, लेकिन जीत के बाद ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद बाबर ने जो कहा ना भारत के लिए, वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबर आजम ने ये खतरनाक अनबिलीवेबल जीत पर कहा, क्रिकेट के मैदान में देखिए जीतता वही है जो बेहतर परफॉर्म करता है। हम भले ही अपने पिछले मुकाबले हारे, लेकिन हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय था, अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर खेलना है, चाहे परिस्थिति हमारे विपरीत भी क्यों ना हो जाए। और हमने हर मुकाबले में केवल यही करना चाहा, शायद इसीलिए हमें सफलता आज मिल गई। देखिए, सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, गलतियों से सीखने पे मिलती है। हम बैक टू बैक मैचेस हारे, हम पर सवाल उठाए गए, बड़ी टीमों ने हमें रौंद कर रख दिया, लेकिन हम घबराए कतई नहीं। हमने सीखा है भारत में आकर कि अगर गिरे हो तो उठना आपको पड़ेगा। और न्यूजीलैंड की टीम ने भले ही आज बड़ा स्कोर बना दिया था, गेंदबाजी हमारी खराब रही नो डाउट, लेकिन बल्लेबाजों ने उस पूरी गलती को कवर किया और शुरू से बल्लेबाजी में जबरदस्त पकड़ बनाई, जिसके चलते हम इस मैच को जीत पाए हैं। सेमीफाइनल में भारत से भी शायद भिड़ंत हो सकती है, लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि भारत देश जैसा देश कोई है ही नहीं। हम जब हार रहे थे ना तो अपने फैंस ने हमें नकारा, लेकिन भारतीय फैंस ने हमें सम्मान दिया। हमें प्रोत्साहित करने के लिए वो मैदानों में छक्के और चौके के पोस्टर लेकर आते थे और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी व्यक्तिगत तौर पर हमें कॉल करके इस बुरे फेज से लड़ने की सलाह दी। शायद तभी आज हम मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, वरना हार कर कब के पाकिस्तान जा चुके होते। साथ ही दोस्तों, बाबर आजम ने भारत का तिरंगा भी लहराया था और उस पर भी कहा था, देखिए भारत ने इतना समर्थन किया है तो तिरंगा लहराकर हम भारतीय फैंस को और भारत देश को अपनी जीत में शामिल करना चाहते हैं और उम्मीद है इनसे वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। सेमीफाइनल में अगर भारत से मुकाबला होगा या किसी भी टीम से तो बेहतर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जीत उन भारतीय फैंस और भारतीय दुआओं को भी समर्पित करना चाहूंगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में मुकाबले यूं तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा मुकाबला जिसमें जीत सबने नामुमकिन बता दी हो पहली पारी के बाद और फिर आप मैच में कुछ ऐसा कर दें जो वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी ना हुआ हो, ये बहुत कम होता है। लेकिन आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 के 35वें मुकाबले में दोस्तों कुछ ऐसा ही होता नजर आया। देखिए, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला था। न्यूजीलैंड जीतती तो सभी टीमें एलिमिनेट हो जाती, जिनके कुछ 1-2% चांस भी थे, लेकिन अगर पाकिस्तान जीतता तो पूरी काया पलट हो जाती वर्ल्ड कप की।
खैर दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई पाकिस्तान के टॉस जीतने के साथ। बाबर का फैसला पहली गेंदबाजी का था और यकीन मानिए आज पाकिस्तानी खिलाड़ी इतना पिटे हैं ना कि पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा पिटे हुए गेंदबाज का रिकॉर्ड टाइटल इनको मिल चुका है। हैरिस रऊफ और शाहिन अफरीदी को सबसे ज्यादा रन पड़े और 200 रन मारने वाले थे रचिन रविंद्र, जिन्होंने 108 रन का शतक जड़ा। इधर केन विलियमसन 95 रन ठोक गए और दोस्तों बाकी सभी खिलाड़ी भी 35-40 रन तो बनाकर गए ही गए। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड ने स्कोरबोर्ड पर 401 रन 200 जड़ दिए थे। अब सोचिए जरा, 50 ओवर के अंदर आपको 402 का टारगेट मिले, चेस करना आसान किसी भी सूरत में नहीं होता। और ऊपर से पाकिस्तान की टीम की लगातार हार पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चिल्लाकर बोल रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में हारेगी। और दोस्तों शुरुआत पाकिस्तान की इतनी घटिया थी कि लोगों को अपने इस बयान पर ना अब ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया था। पाकिस्तान की बेइज्जती करने लग गए थे क्योंकि शफीक नाम के सलामी जोड़ी के बैट्समैन 204 रन पर आउट हो गए थे। अब न्यूजीलैंड की टीम का पलड़ा वैसे ही भारी था, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को ये नहीं पता था कि आगे आने वाले खिलाड़ी क्या करने वाले हैं, और खास तौर पर फकर जमान। दोस्तों इस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की टीम के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। ऐसी जबरदस्त बल्लेबाजी करी ना कि बारिश के चलते जब मैच भी रुका तो इतने बड़े स्कोर वाला मुकाबला भी पाकिस्तान के फेवर में चला गया। दोस्तों आपको बता दें, इस बार के वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन तेज तर्रार शतकों में से एक लगाया है फकर जमान ने। मात्र 63 गेंदों के अंदर 100 से ज्यादा रन ठोके इस खिलाड़ी ने। 70 गेंदें हुई नहीं कि 7 चौके और 9 छक्के लग चुके थे। मतलब कि 106 में से 200 लगभग 85-86 रन तो चौके छक्कों में से निकले हुए थे। और इनकी ताबड़तोड़ पारी बाबर आजम को भी कॉन्फिडेंस दे रही थी, जो जबरदस्त फ्लॉप फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों फकर को देखकर तो कहीं ना कहीं अब बाबर भी फॉर्म में आ गए थे। 4 चौके 1 छक्का लगाकर उन्होंने पूरे 47 रन बना दिए थे। और ये दोनों खिलाड़ी अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से 20 ओवर में ही 200 पाकिस्तान को 180 के पार ले गए थे। और फिर 200 आगे चलकर इन दोनों ने और भी बड़े धमाके कर दिए। शतक के बारे में तो हमने आपको फकर जमान के बताया ही। फकर जमान का तूफान तो वहां रुका ही नहीं, बल्कि तूफान मैदान में आया, उसके बाद इनका तूफान चल पड़ा। देखिए दोस्तों, बारिश का छोटा सा तूफान आया जिसके चलते मैच रोकना पड़ गया था। डीएलएस मेथड लगा तो मैच 41 ओवर का हो गया और अब अल्टीमेटली चाहिए थे 20 ओवर के अंदर लगभग 182 रन, जो इस वक्त पर पाकिस्तान के बाएं हाथ का खेल था। दोस्तों जैसे मैच शुरू हुआ और कुछ गेंदें खेलकर 81 गेंदों में अब फकर जमान के 11 छक्के 8 चौके 155 के स्ट्राइक रेट से 125 रन हो चुके थे। इधर बाबर आजम की बात करें तो 63 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के ठोककर ये भी 66 रन बनाकर बैठे थे। यानी कि दोस्तों जीतने के लिए 93 गेंदों में 142 रन चाहिए थे। हालांकि बारिश ने मैदान में फिर से दखलंदाजी करी, पर क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी नीडेड स्कोर से बहुत आगे था, जीत इनकी हर सूरत में हो चुकी थी। और दोस्तों फिर पाकिस्तान ने मैच को जीतकर अपने नाम कर भी लिया। दोस्तों जमान और बाबर आजम की बल्लेबाजी ने आज वाकई में इतिहास रच दिया है, इतिहास को पलट भी दिया है। और दोस्तों पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने था। दांव पर लगा हुआ था सेमीफाइनल का स्पॉट, क्योंकि दोनों टीमों में से किसी के भी हार उनके सेमीफाइनल के सपने को भी तोड़ सकती थी। हालांकि पहली पारी के खत्म होने के बाद तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान के अरमान बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने रचिन रविंद्र और केन विलियमसन के तूफानी पारियों की बदौलत 401 रन बना लिए थे। अब कौन सोच सकता है कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा भी पाकिस्तान कर पाएगी। लेकिन दोस्तों इसे मुमकिन कर दिखाया पाकिस्तान ने, जहां फकर जमान ने तो अपने बल्ले से तबाही ही मचा दी। 65 गेंद में ऐतिहासिक शतक ठोक डाला। हालांकि 21 ओवरों में जब पाकिस्तान ने 159 रन बना लिए थे तब बारिश आ जाती है। लेकिन यह बारिश पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन मौका साबित हुआ, क्योंकि जब बारिश रुकी तो पाकिस्तान को 19.3 ओवर में 182 रनों का लक्ष्य हासिल करने का मौका दिया गया, जो उनके लिए मक्खन के समान साबित हुआ। जमाने ने उतरते ही हमला बोल दिया शुरू कर दिया। बाबर आजम ने अपना 50 पूरा किया तो फकर जमान ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर मैच का रुख पलट दिया। और आखिरकार अंत में पाकिस्तान ने न केवल इस लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जहां एक तरफ हर कोई हैरान और परेशान है, तो वहीं दुनिया भर के दिग्गज भी दंग रह गए हैं। जी हां, आपको बता दें, शोएब अख्तर ने तो अपनी खुशी काबू में ही नहीं रख पाए। खुशी से झूमते हुए उन्होंने कह दिया कि यह है हमारा पाकिस्तान, जिसने बेंगलोर में 400 रनों के भी लक्ष्य को हासिल कर दिखाया था। कि हमें कमजोर समझना कितनी बड़ी भूल थी। इंशाअल्लाह आज जिस तरीके से हमारी क्रिकेट टीम ने कमाल दिखाया वो देखकर मजा ही आ गया। हो सकता है हम देर आए हों, लेकिन हम दुरुस्त आए हैं। मुझे अपनी टीम और अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। अब तो हमें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह मुकाबला सभी टीमों के लिए खुली धमकी है कि अब तो ट्रॉफी हमारी ही है। तो वहीं वसीम अकरम का भी हाल कुछ ऐसा ही था, उन्होंने कर दिया। माशाअल्लाह मजा ही आ गया। इसलिए पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने जब भी हमें कमजोर समझने की भूल की, हमने इसी तरीके से पलटवार करते हुए सबकी बोलती बंद कर दी। सल्यूट है मेरा अपनी क्रिकेट टीम और खास तौर पर फकर जमान को। आज
वो हीरो बना है। यदि वो नहीं होता तो शायद हम ये 400 रनों जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। विश्व कप जैसे मंच पर यह करिश्मा कर दिखाना तो शायद केवल पाकिस्तान के बस की बात है। अब तो हमें सेमीफाइनल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम भारत के पाकिस्तान का तिरंगा लहराकर वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों तो जश्न में डूब गए